बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पर आजकल की नौजवान लड़कियों के लिए निहायत इबरतनाक और सबक आमोज़ है। ये वाक़या हमें ये बताता है कि इस्लाम में औरत को किस हद तक पर्दे का हुक्म दिया गया है, आखिर इसकी अहमियत क्या है और बेपर्दा औरतों के लिए कब्र में किस तरह का खौफनाक अजाब है। तो ये इबरतनाक वाक़या जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि किसी शहर में एक नौजवान लड़का किसी रेस्टोरेंट में जॉब किया करता था। वो रेस्टोरेंट उसके घर से कुछ ही दूरी पर वाक़ था, इसीलिए वो लड़का अमूमन घर से पैदल ही रेस्टोरेंट पर आया जाया करता था। उसका गुजर रोजाना एक कब्रिस्तान के पास से हुआ करता था, जो कि उसके रास्ते में आता था, और उसने कभी भी कब्रिस्तान में दाखिल होने का ना सोचा। लेकिन एक दिन जब वो शाम 5 बजे के करीब रेस्टोरेंट से घर वापस आ रहा था, तो कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, पर वो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। लड़के ने सोचा कि कब्रिस्तान में जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर ऐसी सुनसान जगह पर कौन इस तरह से चिल्ला रहा है, आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, उस वीरान जगह पर आखिर कौन चिल्ला रहा था और क्या माजरा वहाँ पेश आया, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वापस चलते हैं किस्से की जानिब। तो दोस्तों, जैसे ही वो लड़का कब्रिस्तान में आगे की तरफ बढ़ने लगा तो आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। लड़का मजीद आगे बढ़ा तो उसको मालूम हुआ कि ये आवाज़ दरअसल किसी औरत की है, जो कि चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही है। वो औरत चीख चीख कर कह रही होती है कि कोई मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हें एक ऐसा सबक दूंगी जो कि आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन जाएगा। अब मैं अपनी इस्लाह तो करने से रही, पर अगर मेरी वजह से नौजवान नस्ल सबक हासिल कर ले तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि आने वाली नस्लें मेरे अंजाम को देखकर सबक हासिल करें और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। ये सब सुनकर वो लड़का काफ़ी खौफजदा हो जाता है कि कब्र में सी ऐसी आवाज़ें किस तरह आ सकती हैं। चुनाचे वो डर कर वहाँ से भाग निकला। वो अपने मोहल्ले में पहुंचकर वहाँ के चंद बुजुर्गों को यह वाक़या सुनाता है और बताता है कि आखिर उसके साथ क्या मामला पेश आया। बुजुर्ग उस लड़के को दोबारा कब्रिस्तान में जाने का कहते हैं और इस बार वो लड़का 8 या 10 लोगों के मजमे को साथ लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो लोग कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। चुनाचे चंद बुजुर्गों और वहाँ मौजूद आलिम लोगों ने यह फैसला किया कि इस औरत के पैगाम को लाजमी सुनना चाहिए। तो उन लोगों ने कब्र की खुदाई करना शुरू कर दी और देखते ही देखते वो 8 या 10 लोगों का मजमा 35 लोगों के मजमे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कब्र की खुदाई करने पर देखा गया कि वहाँ एक औरत बैठी थी, जो कि कहती है कि कोई मेरे घर से जाकर एक सूट ले आओ और साथ में कोई बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेके आना। अगर कोई मेरे घर का पता नहीं जानता तो अपने घर से किसी औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेते आना। ये सुनकर वो लड़का, जिसने पहली बार कब्रिस्तान से गुजरते वक्त औरत की आवाज़ सुनी थी, वो उसके घर का पता मालूम करने के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार उस औरत के घर से एक पुराना सूट और बड़ी सी चादर उठा लाता है और आकर वो कपड़े उस कब्र में फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर निकलती है और भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। वो सब लोगों को अपने पीछे पीछे आने का कहती है और अपने घर पहुंचते ही वो अपने कमरे की तरफ लपकती है और झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है और वो सब उसके घर बाहर खड़े होते हैं। फिर वो औरत सबको उसके घर में दाखिल होने की इजाज़त देती है। कहती है कि आज मैं तुम्हें अपने ऐसे इबरतनाक अंजाम से रोशनास करवाऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं। क्या पता मेरा ये अमल ही मेरी बख्शिश का वसीला बन जाए। जब उस औरत ने अपने बदन से चादर हटाई तो सब लोग खौफजदा हो गए और सब पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि वो सब लोग एक निहायत ही खौफजदा और डरावना मंजर देख रहे होते हैं। उस औरत के सर पर एक भी बाल बाकी ना था और उसके बालों के साथ साथ उसके सर की चमड़ी भी मौजूद ना थी। उस लड़के ने सवाल किया कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, जिस पर उस औरत ने बताया कि मैं जब घर से बाहर निकलती थी तो अपने बालों को संवारा करती थी और बाल ढांपे बगैर ही बाहर जाया करती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द मेरी तरफ मुतवज्जे हों और मेरे बालों की खूबसूरती को देखकर वो मेरी तारीफ़ करें। फिर उस लड़के ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे होठ कहाँ गए। इस पर उस औरत ने बताया कि मैं अपने होठों पर इस नीयत से लिपस्टिक लगाया करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मेरी तरफ माइल हों और मेरे लबों की खूबसूरती को देखकर उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि काश मैं उनकी बीवी होती। ये सब मंजर देखने के बाद सब लोग इंतहाई खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि ये तमाम मनाजिर इंतहाई इबरतनाक और डरावने थे।
صرف وہی لڑکا اپنی ہمت باندھ کر اس عورت سے باتیں کر رہا تھا جس نے پہلی بار قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے چیخنے کی آواز سنی تھی۔ اس کے بعد جب لڑکے کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس عورت کے پیروں پر ناخن اور چمڑی موجود نہ تھی۔ اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں جوان تھی تو انہی پیروں سے غیر مردوں کی جانب بڑھتی تھی۔ اس نے بتایا کہ بال، ہونٹ، ہاتھ اور پاؤں اور جسم کی نمائش کرنے کے بدلے میں آج اس حال میں ہوں اور اس قدر دردناک عذاب سے گزر رہی ہوں۔ میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے گھروں میں موجود ماں، بہن، بیوی اور بیٹیوں کو پردے کا حکم دو اور انہیں یہ تعلیم دو کہ وہ کسی بھی غیر مرد کے سامنے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی نمائش نہ کریں۔ انہیں پردے کا عادی بناؤ۔ اس عورت کا یہی کہنا تھا کہ وہ دوبارہ زمین پر گر کر ڈھیر ہو گئی یعنی مر گئی۔ لوگوں نے اس عورت کو دوبارہ اس کی قبر میں ڈال دیا اور اس کو مٹی ڈال کر دفنا دیا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ وہ پابندی سے پردے کا اہتمام کریں۔ اسلام میں عورت کو سختی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہیں مرد حضرات کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو پاک صاف دیکھیں اور اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔